साधना सिर्फ पहले चरण में कष्ट देती है, 4 महीने, 6 महीने, बहुत ज्यादा 8 महीने। 8 महीने बाद आपको साधना का मजा आने लगता है, और बहुत मजा, और वो मजा आपको फायदा भी देता है। तो मजा और फायदा दोनों मिलकर आपका जीवन बदल जाता है। लेकिन आप सोचें कि कोई आपको उस आरंभिक चरण के कष्ट से बचा ले जाएगा, वो संभव नहीं है ही नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि साधना का पहला चरण है कि अपनी कमियों को, अपने आप को देखिए, बुरा जो देखकर मैं चला। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुन देहि खोरी, एतो पर करी है जय शंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। ये कल हमने डिस्कस किया कि बुद्धि के कंगाल हैं जो इसके बाद, इसके मर्म को समझने के बाद भी अगर उस पर शंका कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इस देश में इस ग्रंथ को बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन सिर्फ पढ़ा, कभी मनन करने की कोशिश नहीं की। संत की चर्चा, विवेक की चर्चा, मन की चर्चा, सरस्वती जी की चर्चा, खल की चर्चा, खल परिहास हो हित मोरे। जब आप अच्छा काम करोगे तो आप टारगेट बनोगे। किसी बाहुबली के ऊपर कोई आज तक रोस्ट हुआ? उत्तर भारत दक्षिण भारत का कोई बाहुबली, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उत्तर भारत के बाहुबलियों को कोई रोस्ट कर ले। नाम लेने की जरूरत ही नहीं, सबका नाम आपको पता ही है। बड़े बड़े तुर्रम खां बनते एक दूसरे की मां को गाली दे रहे हैं। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उत्तर भारत के जो वो 10-12 बाहुबली हैं उनको कोई रोस्ट कर ले। डॉक्टर को कर लेंगे, टीचर को कर लेंगे, कोई लेडी नया नया कंटेंट बना रही है उसको कर लेंगे। और ऐसा कर रोस्ट करेंगे, ऐसा रोस्ट करेंगे जैसे लगता है सिकंदर है, फन्ने खां। ऐसा करेंगे जैसे लगता है बहुत बड़ा सिकंदर है, फन्ने खां है। अच्छा, उसके पीछे एक वजह है। अगर आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज्यादा है तो आपको रोस्ट किया ही जाएगा, क्योंकि अगर आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज्यादा है और आपकी व्यूअरशिप ज्यादा है तो उस व्यूअरशिप पे डाका डालने के लिए आपको रोस्ट किया जाता है, और कोई बात नहीं। रोस्टिंग एक प्रकार की डकैती है। सोशल मीडिया की डकैती, तो उसमें नाराज होने की, दुखी होना, हाँ कोई कभी टकरा जाए आपको रोस्ट करने वाला, कहीं अकेले अकेले मिल जाए तो आप उसके साथ प्रेम जरूर दिखाइएगा। बैठिएगा, उसे मिठाई उठाई खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा, थैंक यू बोलिएगा उसको, और इतना प्रेम दिखाइएगा कि कम से कम 10-12 हजार साल तक उसको याद रहे कि भाई किसी ने मुझे प्रेम दिखाया था। भाई बिना मिठाई खिलाए, माला पहनाए, तारीफ किए जाने मत दीजिएगा। अगर गलती चुटकी से कोई टकरा गया तो नहीं, तो कोई बात नहीं, चीजें चलने दीजिए। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरंतर संसार। कभी ना हो ना चतुर कहाऊं, ना तो मैं कवि हूं ना मैं विद्वान हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी का गुण गाता हूं। कहां तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहां संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। साधना का ये बड़ा अहम चरण है कि जब आप साधना शुरू करते हो पहले अपनी कमियां देखते हो, फिर जब आप साधना शुरू करते हो और आपका चेतना से संपर्क होने लगता है तो आपके जीवन में एक रोशनी पैदा होती है। उस रोशनी का नाम है विवेक। घबराइएगा नहीं। बहुत लोग शुरू में ध्यान वान करते तो कहते हैं नीला नीला दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पीला पीला दिखाई पड़ रहा था। ध्यान कर रहे थे कि बियर बार में बैठे थे वे, चारों तरफ रोशनी चमक रही थी। वो जिस रोशनी की चर्चा होती है वो विवेक रूपी रोशनी, तो सिर्फ आप देखोगे और जैसे ही वो रोशनी आपके अंदर पैदा होगी तो आपको भगवान के एहसान दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे आप स्वस्थ हो तो आपको लगेगा कि प्रभु का बड़ी लीला है यार। प्रभु की
आपको दिन भर 24 घंटे में अच्छा भोजन मिल गया, आपको लगा बड़ी लीला है यार। आपका दिन अच्छा बीत गया, आपको लगा बहुत बड़ी लीला है यार, पूरा दिन। यार कितने लोग एक्सीडेंट हो गया हो, कितने लोग की हत्या हो गई होगी, कितने लोग मर गए होंगे, कितने लोग आईसीयू में लेटे होंगे, डॉक्टर ने कहा होगा खाना मत देना, जैसे खाना दोगे वैसे मर जाएंगे। विवेक जो है ना, जब विवेक रूपी रोशनी पैदा होती है तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। ये जो ग्रेटिट्यूड पैदा होता है यही प्रार्थना है। ये जो विवेक के साधना, ध्यान,